ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक दिव्य यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, महाशिव पुराण के रहस्यमय और पावन कथाओं की। आइए हम महाशिव पुराण की पहली अध्याय की ओर बढ़ते हैं और भगवान शिव की महिमा और उनकी अनंत लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं। शिव पुराण को 7 संहिता और 11 खंड में बांटा गया है, जिन्हें अलग अलग एपिसोड में सुनाया जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड में आप सुनेंगे शिव महापुराण का महत्व। आइए बढ़ते हैं पहले अध्याय की ओर। सौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सात्वक विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकार को निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्रकार उपाय हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंत करणकारी विशेष सिद्धि हो जाए तथा उसे निर्मल चित्त वाले पुरुष को साधक के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानून के लिए रहस्यमय अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला महान शास्त्र का निवास करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पढ़कर बड़े आदर से इस पुराण का प्रतिपादन किया और इस पुराण के पढ़ने का उद्देश्य है कलियुग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का रूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पाठन और श्रवण सर्वसाधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पादक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अविष्ट साधन माना है। इसी तरह इसे प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवंचित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भागों का उपभोग करके अंतम शिवलोक में प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक से युक्त है। इसकी 7 साहित्य है। चाहिए कि वे भांति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा का सम्मान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला, जो निरंतर अनुसाधन पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मंत्र करता है, वह पुण्यात्मा है। इससे संशय नहीं है, जो उत्तम वृद्धि वाला पुरुष
अंत काल में भांतिपूर्वक इस पुराण को सुनता है। उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भागों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पाद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वैष्णव से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वे सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रत्ययन पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अंत सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। इसी के साथ आज का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। दूसरा अध्याय चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चयपूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के दौर कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं वे भी इस पुराण के श्रवण पठन अवश्य ही शुद्ध हो जाता है। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन ऐतिहासिक उदाहरण दिए करते थे, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं कीर्तांतों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल दरिद्र रस बेचने वाला था। वैदिक धर्म से मुक्त था। वह स्नान संध्या आदि कर्म से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण स्त्रियों वैश्या श्रुद्धों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी को थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कर्म में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी था, सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथाओं को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवालोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उत्सित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वह सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह शिवदूत कैलाश जाने को उद्गत हुए उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए।
साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्माज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाशों को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर संभाव शिव के हाथ में दे दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ है। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निगम हो रहा है। अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथाओं को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्त आग्रह तथा देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वशकाल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म विमुख महापापी दिव्य निवास करते हैं। वह सब बड़े दुष्ट है। उनका मन दूषित विषय भोग में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्त वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल है। ज्ञान वैराग्य तथा सद्मार्ग का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषास्त्र है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के दिव्य ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णनों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णनों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले सर्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कर्म मार्ग लगे रहते हैं, नित्यंत विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वच्छचारिणी, पापशत, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वह सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वर्षकाल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वहाँ बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दृष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचला कम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत बीत गया। तदंतर शुद्ध जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दुष्ट वृद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु का समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह वृद्धि पापी विद्यान पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचार पति बिंदु के मर जाने पर वह चंचला बहुत समय तक पुत्र के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पूर्ण पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वहां साधारणतः
मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वह मरने के बाद जब यमलोक में जाती है तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कपकपाने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवदास से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी मेरे ऊपर अनुपम कृपा करे, आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे चित वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग हूँ। कुटीस्थ विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्ट द्वार दायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वह कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वह बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर वे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विधान हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप से ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे माता और आप ही पिता हो। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, चंचुला के प्रार्थना करने से ब्राह्मण ने उसे पूरा शिव पुराण सुनाया और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना।